ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 18 जनवरी 1979 की मुरली का रिवीजन करेंगे। इस मुरली का टाइटल है 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदा काल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। बाबा ने कहा, आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज़्यादा रहे। साकारी सो आकारी, बाप सभी के नैनों में समाये हुए हैं। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन के वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थीं। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाप के लव में लवलीन थे। चारों ओर दिल के दिलरुबा की आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच रही थी। हर एक के मन से बाप की महिमा के सुंदर आलाप साजों के समान वतन में गूंज रहे थे। हर एक के आशाओं के दीपक जगे हुए वतन को भी जगमगा रहे थे। बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख मुस्कुरा रहे थे। विदेश व देशवासी बच्चे अपने बुद्धि योग द्वारा वतन में भी पहुँचे हुए थे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के स्नेह के सागर में बच्चों के लव में लवलीन थे। याद का रिटर्न दे रहे थे। बच्चे बाप से पूछते हैं, हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों? मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने। अलफ की तार पहले एक को आई। सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त एक अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। अभी बाप कहते हैं, बाप समान स्वयं को और सेवा को संपन्न करो। बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाप दादा अभी भी आह्वान कर रहे हैं। देर किसकी है? ड्रामा की देर है। ड्रामा में भी निमित्त कारण कौन? सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। जैसे आज के दिन सहयोगी निरंतर योगी एक बाप दूसरा न कोई इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो तो क्या होगा? सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना, खाना पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह। जानते हो बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो सदा जो भी संकल्प करो वह कर्म करो। पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंद से चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना? सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है? आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। यह संकल्प करो, जो बाप को पसंदी वही मेरी पसंदी। सदा बाप पसंद, लोग पसंद रहना है। फिर आगे बाबा ने कहा, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की उंगली दें। सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है। विजय आपके गले की माला है। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी,
उस सौगात को स्वरूप में लाया, सौगात के रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। सिर्फ 3 बोल जो थे उनको साकार में लाया, साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन्हीं 3 बोलों से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। तो फॉलो फादर। साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही तत्वम, सर्व गुणों के स्तंभ बनो, तो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। फिर अंत में बाबा ने कहा कि स्नेह के संदेश जो बच्चों ने भेजे, रिटर्न में बाप दादा भी सभी स्नेही बच्चों को पद्म गुना स्नेह दे रहे हैं। अब पद्मा पदम भाग्यशाली सदा रहो। अच्छा, ओम शांति।